रायगढ़ शहर से महज कुछ किलोमीटर दूरी ग्राम पंचायत लोहरसिंह में जिंदल टावर कंपनी के मनमाफिक टावर खंभा खुदाई कार्य लेकर के सरपंच पंचगढ़ द्वारा विरोध फरमान कार्यस्थल में लेकर के पहुंची, जहां जेसीबी मशीन खुदाई कार्य विराम लगा दिन। शिकायतकर्ता अनुसार जिंदल कंपनी द्वारा 34 केवी लाइन प्रस्तावित जगह में 133 केवी लाइन पोल खुदाई कार्य करा जा थे और लोहरसिंह शासकीय भूमि में जबरन बिगर पंचायत बैठक प्रस्ताव के कंपनी द्वारा शासन ला आड़े हाथ में लेकर के पंचायती नियम ला दरकिनार करके इक्का दुक्का पंच के हस्ताक्षर करवा करके दबंगई पूर्वक टावर खंभा खुदाई निर्माण कार्य करा जा थे, जहां लोहरसिंह सरपंच उप सरपंच पंचगढ़ मन के द्वारा कार्य ठावर में जाकर के कार्य खोदाई कामला रुकाई गिस, जहां आनंद फानन में जिंदल कर्मचारी मन के द्वारा पुलिस प्रशासन ला अवगत कराए गिस, जहां मौका ठौर में देखत देखत प्रशासन हुजूम के भीड़ बाढ़े लागिस। पुसौर पुलिस और तहसीलदार पहुंच के मामला ला अपन संज्ञान में लीन, जहां लोहरसिंह ग्राम पंचायत पंच सरपंच द्वारा कार्य के विरोध ला लेकर के तहसीलदार ला अवगत कराए गिस, जहां ग्रामवासी मन के द्वारा शासकीय भूमि में टावर निर्माण में पंचायती बैठक प्रस्ताव ला लेकर के विरोध जताइन। ना ही कोई प्रस्ताव तैयार किया गिस है, ना ही पंचायत बैठक किया गिस है, ना ही खंभा के कोई सहमति दिया गई से। लोहरसिंह सरपंच के मुताबिक धोखा से हस्ताक्षर करवा करके इक्का दुक्का पंच से मिली भगत से पंचायत ला अंधेर में रख के जबरन कार्य कराए गई से, जहां टावर निर्माण के मसला हर धुंधला नजर आवत है। ग्रामवासी मन के कहना है कि पंचायती राज में पंचायत के सहमति शासन प्रशासन जिंदल टावर निर्माण करे बर जरूरी नहीं समझा थे, जहां मनमानी पंचायती प्रस्ताव बस नाम भारी हवे, जहां शासकीय भूमि में टावर निर्माण में अवरोध शासन प्रशासन के नुमाइंदे अधिकारी तैनात खड़े हैं और गांव-गांव में गोठा निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण के अड़चन हर पैदा हुआ थे, जहां शासकीय अधिकारी पंच सरपंच के ऊपर में जवाबदारी थोप के, जिसे ऐसा लागत है कि शासन प्रस्ताव के नाक के नीचे में प्रस्तावित कार्य में कंपनी अंधेर गर्दी में करा थे, जैसे लागत है कि जिसकी लाठी उसी के भैंस वाली कहावत है सीधा हुआ थे। आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें 33 केवी लाइन 35 किलोमीटर लंबाई में गाड़ना था और वो भी रेल पुल के माध्यम से जाना था। पहला। दूसरा, सभी किसानों के खेतों से जो प्रभावित हो रहे हैं उनसे अनापत्ति लेने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना था। ये कंडिका है। ऐसा करके इनको टोटल 17 कंडिका में रेल पुल गाड़ने का आदेश प्राप्त हुआ था, जो अभी अनियमितता बरतते हुए ये 3 साल का इनका पीरियड था, उसको एक्सटेंशन करते बढ़ाते एक एक साल करके बढ़ाते किसानों को प्रताड़ित करते हुए 2020 तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। जो इनकी आदेश है वो है अपना 15/7/2020 को समाप्त हो गया है और उसके बाद अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है और नियमों और शर्तों को ताक में रखते हुए टावर लाइन लगाया जा रहा है। पंचायत का कोई एनओसी लिया गया है क्या? आज तक पंचायत से कोई एनओसी नहीं लिया गया है। हाल ही में एक जानकारी आई है जो लोहरसिंह ग्राम की है। लोहरसिंह ग्राम से कोई एनओसी लिया नहीं गया है और वहां के नजुल प्लाट में टावर गाड़ा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में 33 केवी की लाइन रेल पुल में जाती है, उसको ये लोग टावर लाइन में ले जा रहे हैं और 132 केवी की टावर गाड़ रहे हैं। जो 132 केवी का इनके पास कोई लाइसेंस या कोई पेपर छत्तीसगढ़ शासन से नहीं है। जब वो आप रोकने की कोशिश किया क्या या उनको जानकारी दी? मैं ओंकारनाथ पटेल बोल रहा हूँ। मेरा पहले मेरे प्लॉट से जाना था तो मैंने इसके बारे में सूचना के अधिकार और ये सबसे जानकारी लिया है, जिसमें इनको जो है 33 केवी का लाइन 35 किलोमीटर लंबाई से ले जाना है और इसमें 17 कंडिका के आधार में ये सब चीज जानकारी मैं सूचना के आधार पे लिया हूँ और उसके बाद मैंने सभी जगह शिकायत किया है। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया हूँ, राज्यपाल छत्तीसगढ़ को दिया हूँ, ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली को दिया हूँ, यहाँ एसडीएम साहब रायगढ़ को दिया हूँ, कलेक्टर रायगढ़ को दिया हूँ, कलेक्टर जांजगीर चांपा को भी दिया हूँ। चूंकि चांपा जांजगीर का एक गांव पड़ता है कलमा, जहां से लाइन होके जा रही है, तो वहां भी मैंने इनको सूचना दिया है। तो अभी तक क्षेत्रीय अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं लिए। मैंने हाई कोर्ट में लोहरसिंह गांव के किसानों के साथ वो लोग वहां कोर्ट में केस फाइल किए हैं, जिसमें एक बार तहसीलदार महोदय तिवारी साहब पुसौर के द्वारा संज्ञान में लिया गया था। वहां से वो आए थे और किसानों से जानकारी कथन लिए हैं, जिनकी कॉपी मेरे पास है। इसमें 14 किसान
से कथन करवाया गया है, पंचायत से पंचनामा करवाया गया है, जिसमें कोई किसान से कोई अनापत्ति नहीं लिया गया है आज तक। तहसीलदार टावर निर्माण ला लेकर के आवाज शून्य का कहते हैं हमर पुसौर अधिकारी आंचल वर्मा तहसीलदार पुसौर। स्टील पावर लिमिटेड द्वारा जो 33 के बी लाइन के लिए जो रेल पोल खींचा जा रहा है उसमें 132 के बी का दायरा का निर्माण किया जा रहा है जेसीबी से। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका ये है कि 132 केवी का टावर लगवा जरूर रहे हैं, बट इसमें जो लाइन जाएगा वो 33 केवी का ही जाएगा। पंचायत द्वारा नहीं ये एनओसी लिया गया है मैम, क्योंकि गौठान के लिए या कोई शासकीय काम के लिए अभी शासन द्वारा बेजक कब्जी ज़मीन को भूमि माने जो अवैध कब्जा है या गौचर है उसको जो कब्जा किए हैं उनके लिए पंचायत का प्रस्तावित किया जाता है। इसके लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? जिंदल स्टील प्लांट लिमिटेड मेरे के लिए। पास जो भी दस्तावेज है उसमें सरपंच जी का पूर्व में ही साइन है और एक दो पंच लोगों का भी साइन है। प्लस जब हम लोग यहाँ पे आए हैं काम करवाने के लिए तो सर्वप्रथम पटवारी से मेरे द्वारा यही पूछा गया है कि ज़मीन पे किसका कब्जा है, क्या इस ज़मीन का कोई कब्जेदार है। तो पटवारी बोला कि ये ज़मीन काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ है, इसका कोई कब्जेदार नहीं है। तो अभी क्या इसका हल निकाले हैं? अभी तो उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अभी काम को 2-3 दिन के लिए बंद करा रहे हैं ताकि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति हो जाए और जो भी परेशानी आ रहा है उसका निराकरण हो जाए। मैम इसलिए बताएं अभी कुछ कि दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। एक ग्राम पंचायत के अधीनस्थ ज़मीन है तो पंचायत से एनओसी लिया जाए कि नहीं लिया जाएगा? पंचायत से एनओसी तो लिया जाएगा, लेकिन पूर्व में जो मेरे पास दस्तावेज हैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि उसमें सरपंच जी का साइन है।